हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है संतु, उसका यूनिट फर्स्ट लेट्स हैव फन का चैप्टर नंबर फर्स्ट पापाज स्पेक्टिकल्स करने जा रहे हैं। बच्चों, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, जो नजर को ठीक करने के लिए, आईसाइट को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। उस चश्मे को हम स्पेक्टिकल्स कहते हैं। वैसे हम धूप से बचने के लिए भी चश्मा लगाते हैं बच्चों, वो सनग्लासेस या गॉगल्स होते हैं। यहाँ पे जो नजर के लिए चश्मा होता है, जो हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं, या किसी इंसान की जिसकी आईसाइट वीक होती है, उसे कुछ कम दिखाई देता है, तो वो इंसान जो चश्मा लगाता है उसे स्पेक्टिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर पापा के स्पेक्टिकल्स के बारे में एक पोयम दी है। चलिए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पोयम में क्या दिया है। बट बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस चैप्टर को रीड करना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लाइन बाय लाइन हर शब्द का और हर लाइन का मतलब जानेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। टुडे आवर पापा is searching everywhere. He has lost his spectacles. It was his only pair. He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut vegetables. Oh, where can it be? He checked inside his pockets. He glanced under his chair. He searched near the window. He looked everywhere. I told him, "Stop, Papa." I went up close and said, "Papa, your spectacles are right there on your head." तो आई होप बच्चों आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ने आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका मतलब जानते हैं। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, इट वाज हिज ओनली पेयर। टुडे का मतलब आप सबको पता होगा, होता है आज। आवर का मतलब होता है हमारे। पापा का मतलब होता है पिताजी। सर्च करने का मतलब होता है ढूंढना। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। लॉस्ट का मतलब खोना। स्पेक्टिकल्स का मतलब नजर का चश्मा। और ओनली पेयर का मतलब इकलौता जोड़ा। तो चलिए अब हम इसका मतलब जानते हैं। बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि आज हमारे पापा हर जगह अपने स्पेक्टिकल्स को ढूंढ रहे थे, जो कि उनसे लॉस्ट हो गया था, यानी कि खो गया था। और वो उनका इकलौता चश्मा था। मतलब आज मेरे पिताजी हर जगह कुछ तो ढूंढ रहे थे। और वो क्या ढूंढ रहे थे? अपने स्पेक्टिकल्स, अपने नजर के चश्मे को ढूंढ रहे थे, जो कि उनसे कहीं खो गया था और उनको मिल नहीं रहा था। और वो उनका इकलौता जोड़ा था, इकलौता चश्मा था, जिसकी मदद से वो सभी काम किया करते थे। अब वो चश्मा उनका मिल नहीं रहा है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut vegetables. Oh, where can it be? बच्चों, वो जो चश्मा था वो पिताजी का एक लौता नजर का चश्मा था, जिसकी मदद से उनको दिखता था। अब उनका चश्मा ही नहीं मिल रहा, तो वो न्यूज़पेपर को यानी अखबार को पढ़ नहीं पा रहे हैं, ना टीवी देख पा रहे हैं, और ना ही वो सब्जियां काट पा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और वो परेशान होकर के सोचने लगते हैं कि पता नहीं वो कहाँ होगा, पता नहीं उनका चश्मा कहाँ होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पिताजी का चश्मा नहीं मिल रहा है, तो ना वो न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, ना टीवी देख पा रहे हैं, और ना ही सब्जियां काट पा रहे हैं। और परेशान होकर के वो सोच रहे हैं कि पता नहीं उनका चश्मा कहाँ होगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है बच्चों, he checked inside his pockets, he glanced under his chair, he searched near the windows, he looked everywhere। क्योंकि उनका चश्मा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पॉकेट्स के अंदर चेक किया, यानी कि अपनी जेब में चेक किया कि कहीं उनका चश्मा उनकी जेब में तो नहीं है। पर उनको वो वहां नहीं मिलता। फिर वो अपनी चेयर के नीचे ग्लांस करते हैं, यानी कि झांकते हैं। ग्लांस का मतलब होता है झांकना। फिर वो देखो आप अपनी चेयर के नीचे झांक के देखते हैं कि कहीं यहाँ तो नहीं पड़ा है उनका चश्मा, पर उनका चश्मा उन्हें यहाँ भी नहीं मिलता। फिर वो अपने चश्मे को विंडो यानी कि खिड़की के पास सर्च करते हैं। हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि वो खिड़की के पास भी अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं कि कहीं यहाँ तो उनका चश्मा नहीं खो गया है। ही लुक्ड एवरीवेयर।
और वो हर जगह ढूंढते हैं कि जहां पर भी उनका चश्मा हो सकता था, जहां भी उन्हें लगता है कि उनका चश्मा रखा हो सकता है, खोया हो सकता है, वो हर जगह ढूंढते हैं। वो अपनी पॉकेट में ढूंढते हैं, चेयर के नीचे ढूंढते हैं और विंडो के पास ढूंढते हैं और हर पॉसिबल जगह पर ढूंढते हैं जहां भी उनका चश्मा उन्हें मिल सकता है। और बेचारे बहुत ही परेशान होते हैं। तभी वो जो पोएट होता है जिसने ये पोयम लिखी है, वो वहां आता है। तो चलिए देखते हैं कि फोर्थ पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है। I told him, stop, Papa. I went up close and said, Papa, your spectacles are right there on your head. बच्चे लास्ट पैराग्राफ में पोइट हमें बता रहा है, यानी कि जिसने पोयम लिखी है वो बता रहा है कि मैं पापा के पास जाता हूँ और पापा से कहता हूँ, स्टॉप पापा, योर स्पेक्टिकल्स, आपके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो यही तो है, राइट देयर ऑन योर हेड, आपके सर के ऊपर है। तो इस तरीके से पापा हंसने लगते हैं और उनको अपना चश्मा मिल जाता है। बच्चों, आप सभी देख सकते हैं कि पापा जी परेशान होकर के सोच रहे हैं कि वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे, सब्जी कैसे काटेंगे, और जबकि उनका चश्मा जो है वो उनके सर पर ही है। वो यहाँ खिड़की के पास ढूंढ रहे हैं, फिर भी उनका चश्मा उनके सर पर ही है। यहाँ चेयर के नीचे झांक रहे हैं और उनका चश्मा उनके सर पर ही है और उन्हें पता ही नहीं है कि उनका चश्मा उनके पास उनके सर पर ही है। तभी जब बच्चा जो है, जो पोएट है, वो देखता है कि उसके पापा परेशान हो रहे हैं और हर जगह अपने चश्मे को ढूंढ रहे हैं और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पापा के पास जाता है और पापा को कहता है, पापा पापा रुको, मैं बताता हूँ कि आपका चश्मा कहाँ है। और फिर वो बताता है कि आपका चश्मा तो आपके सर के ऊपर है। और इस तरीके से पोएट के पिताजी को उनका चश्मा मिल जाता है। आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में पापा अपने चश्मे को, अपने इकलौते चश्मे को जो कि उनसे खो गया है, उसे हर जगह ढूंढते हैं। फिर यहाँ सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि चश्मा ना होने की वजह से पापा कौन-कौन से काम नहीं कर पा रहे हैं। वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीवी नहीं देख पा रहे हैं, सब्जियां नहीं काट पा रहे हैं और बार-बार बस सोच रहे हैं कि मेरा चश्मा कहाँ हो सकता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि वो अपने चश्मे को कहाँ-कहाँ ढूंढते हैं। वो अपने चश्मे को अपने पॉकेट के अंदर, अपनी जेब के अंदर देखते हैं, चेयर के नीचे झाँक के देखते हैं, विंडो के पास ढूँढते हैं और हर पॉसिबल जगह पे ढूँढते हैं, जहाँ भी उन्हें लगता है कि उनका चश्मा हो सकता है। लास्ट में जो पॉइंट है, वो अपने पापा के पास आता है और उनको बताता है कि पापा, आपका चश्मा इधर-उधर कहीं नहीं है, बल्कि आपके सर के ऊपर ही है। और इस तरीके से पापा हँसने लगते हैं और उन्हें उनका चश्मा मिल जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसमें इस चैप्टर के सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ कराया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। Thank you, बच्चों, for watching.